वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विथ रजनीश। आज हम लोग पढ़ेंगे जावा की हिस्ट्री, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि पहला जावा का प्रोग्राम कैसे होता है। जैसे सारी लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, वैसे ही आज जावा में भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। ओके, मैंने आप लोग को बता दिया था कि सबसे पहले जेडीके डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आईडी या तो आप इंटेलिजेंट आइडिया कर लीजिए, या तो विजुअल स्टूडियो कोड कर लीजिए, या तो फिर आपने नोटपैड कर लेना है डाउनलोड और जेडीके सेट कर लेना है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लोग जावा को प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो जावा की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जावा इज़ इंट्रोड्यूस इन 1991 बाई सन माइक्रोसिस्टम जेम्स गॉसलिन, वन ऑफ द फाउंडर कॉल्ड इट एज ये बाई सन माइक्रोसिस्टम जेम्स गॉसलिन, ये एक एजेंसी थी। 1991 में जावा बनाई गई, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो भी कंप्यूटर इंजीनियर मिलके बनाए गए थे। और जेम्स गॉसलिन ने इसे मेन एक फाउंडर बताया जाता है कि ये मेन इनके फादर हैं जावा के, जो इंट्रोड्यूस किए थे। इसका गोल क्या है? जावा का सिंपल, पोर्टेबल और रिलायबल। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिंपल, पोर्टेबल और रिलायबल है। एंड इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो सी और सी प्लस प्लस से थोड़ी सी, दोनों से कंबाइन करके, दोनों से थोड़ा एडवांस वर्जन जो उसमें कॉन्सेप्ट बेस थे वो इसमें डाले गए लगभग। मगर जावा थोड़ा बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं सी प्लस प्लस से उसके। जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है पूरी। हम लोग नहीं कह सकते कि प्योरली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लगभग 97 to 95% तक तो ऐसे हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो, बट कुछ इसमें हैं टॉपिक्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। जावा वर्क कैसे करती है? सबसे पहले जावा इज़ कंपाइल्ड इनटू द बाइट कोड एंड देन इट इज़ इंटरप्रेटेड टू मशीन कोड। ये सबसे बड़ा एक ये आपके इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो जावा है वो कंपाइल्ड होती है बाइट कोड में, देन इंटरप्रेट होती है मशीन कोड में। तो जावा कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों होती है। अब सबसे पहले कंपाइल क्या होता है ये समझ लीजिए। कंपाइल कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसको कंपाइलर चेक कैसे करता है? चेक करके पूरा, अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो एक बार में सारा प्रोग्राम जब चेक कर लेगा तो आपको एरर बता देगा कि ये एरर है, आपने ठीक करना है। बाकी जो इंटरप्रेट होती है वो लाइन बाइज लाइन इंटरप्रेट करके, अगर लाइन बाई लाइन चेक करेगा, अगर वहीं पे कोई, जैसे सपोज कर लीजिए सेकंड लाइन में आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, तो अगर उस सेकंड लाइन में प्रोग्राम में एरर है तो वो वहीं शो कर देगा। उसके बाद वापस स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। वो पूरा एक साथ सारा प्रोग्राम को चेक करके नहीं बताएगा वो, जो कि कंपाइलर ऐसा करता है। तो जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है और कंपाइलिंग लैंग्वेज भी है, दोनों होता है इसमें। यही लाइन कह रही हूँ। सोर्स कोड जो होता है कंपाइल होता है बाइट कोड में, और बाइट कोड इंटरप्रेट होता है मशीन कोड में। अब जेडीके क्या होता है? जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, ये होता है कलेक्शन ऑफ टूल्स यूज फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम। जेडीके एक कलेक्शन होता है, मतलब इसमें जो भी हम लोग कंपाइलर से लेके, जो भी जावा रन टाइम एग्जीक्यूशन से लेके, हर चीज़ जो हम लोग जावा प्रोग्राम में करते हैं वो जेडीके की मदद से ही करते हैं। और इस समय जेडीके का एडवांस वर्जन 21 चल रहा है। ओके, ये अभी जनरल नॉलेज का है। अभी कुछ दिन पहले ही 21 वर्जन लॉन्च हुआ था। फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो मैंने कहा था, सपोज़ कर लीजिए हम लोग क्लास, इसमें ये भी बता दे रहा हूँ, एक क्लास होती है, फिर एक ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो सब हम लोग टाइम टू टाइम सीखेंगे, बट ये ऐसे ऐसे रहता है। और ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है ये छूट गया था, ये देख लीजिए। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम डेवलप्ड इन जावा। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है? जेडीके के अंदर ही होता है ये मदद करता है कोई भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आगे चल के ये भी बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे चल के धीरे धीरे डाउट क्लियर होता जाएगा आपका। फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो है, ये पैकेज है। पैकेज अभी छोड़ दीजिए क्योंकि अभी लास्ट में पैकेज भी आता है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए कि पैकेज com.company, जैसे आपने सी में हैशटैग इंक्लूड stdio ये किया था ना एक पैकेज के लिए, वैसे यहाँ पे ये कर देंगे। यहाँ पे क्लास मेथड, एक क्लास जैसे कोई भी ये पूरी क्लास रहेगी, इसमें उसमें मेंबर फंक्शन भी होंगे और कोई भी क्लास में डेटा मेंबर भी होंगे। ये दोनों चीज़ कोई भी क्लास में रहेंगे। तो इसमें क्लासेस रहती है, उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट मेन क्लास से वो करते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सबके साथ होता है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले जावा प्रोग्राम है पैकेज com.company पब्लिक क्लास मेन। अब ये हम लोग पब्लिक क्यों किए हैं वो भी समझ में आ जाएगा आपको बाद में, क्योंकि ये विजिबिलिटी है, अगर पब्लिक कर देंगे तो कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। एंड ये जैसे हैशटैग वो सी में जो होता था मेन फंक्शन मेन क्लास,
तो इसमें मेन फंक्शन होता था, इसमें मेन क्लास होती है, ये मेन क्लास है। और जो जस्ट इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारे प्रोग्राम में फिक्स रहेगा, एक ना एक ये लाइन तो रहेगी ही रहेगी पूरे प्रोग्राम में जावा के। और इसकी जो ड्राइवर क्लास है पब्लिक क्लास मेन, वो ड्राइवर क्लास इसकी ये कहेगी, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के जस्ट अबव रहेगी। फिर इसके अंदर बॉडी आएगी, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग सी में, सी जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं, तो सी में हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे, प्रिंट एफ से, प्रिंट एफ फंक्शन होता था। बट यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन ये है हमारा सिंटैक्स है आउटपुट के लिए, कंसोल पे जो आउटपुट होता है, टर्मिनल पे जो आउटपुट होता है। बाकी प्रिंट एलन क्यों लगाए, एलन मतलब न्यू लाइन के लिए है। यहाँ पे पहले हम लोग सी में क्या करते थे, अंदर ब्रैकेट के अंदर ही वो न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देते थे, बट यहाँ पे अलग से प्रिंट एलन एक फंक्शन टाइप का बता दिया गया है कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे तो न्यू लाइन से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये पहला जावा का प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। अगर आपने इसे देखना है, मेरे पास दो चीज़ की नोट्स है, दोनों जगह के है, एक बुक से है एक अलग से है। तो क्लास मान लीजिए, यहाँ पे क्लास आपने एग्जांपल कोई क्लास का नेम सेट कर लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रेसेस जो होते हैं। यहाँ आपने क्लास का नाम रखा है एग्जाम्पल, और ये भी आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो ड्राइवर क्लास होती है समझ लीजिए वो एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर जस्ट वाली क्लास आपने मैंने बताया था कि वो ड्राइवर क्लास होती है। अब इस क्लास का नेम क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नेम से हम कोई भी फाइल जो भी जावा का सेव करते हैं वो इसी ड्राइवर क्लास के नेम से सेव करते हैं। एग्जाम्पल है तो पूरा एग्जाम्पल ऐसे ही, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है, वो भी आपको आगे बताऊँगा। तो सेम इसी नेम से हम लोग वो फाइल सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये जावा फाइल है डॉट जावा से। जैसे हम लोग सी की फाइल करते थे सेव तो डॉट सी से सेव करते थे, ऐसे ही जावा के लिए डॉट जावा से करेंगे। ओके, ये है। अब इसमें अंदर क्या क्या है, ये ड्राइवर क्लास बता दिया, ये पब्लिक है, इसकी भी विजिबिलिटी, कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर सकती है। स्टैटिक मतलब होता है ये स्टैक मेमोरी में रहता है, ये भी इस क्लास को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए। वॉइड मतलब इसको कोई भी रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। मेन मतलब ये मेन क्लास के अंदर ही रहता है। स्ट्रिंग args इसका आर्गुमेंट है। स्ट्रिंग जो भी आर्गुमेंट हम लोग आगे चल के कंसोल पे देखेंगे कि कंसोल पे टर्मिनल पे हम लोग कोई भी आर्गुमेंट भी इसको दे सकते हैं। ये सारा टर्म है इसका। बाकी ये जो जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बेसिकली इनपुट लेने के लिए नहीं बनी। जैसे हम लोग टर्मिनल से इनपुट लेते हैं ना सी में, कि स्कैन फंक्शन लगा के आप 3 नंबर कोई नंबर दे दीजिए, ऐसे जावा इस फीचर ऐड किया हुआ है जावा में, बट ये पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं बनी। ये जैसे जावा आपने पढ़ा होगा कहीं बैक एंड में काम आती है, जो कि फ्रंट एंड से जो भी फाइल इनपुट लेती है उसको प्रोसेस करके डेटाबेस को सेंड करती है। तो मेन जावा का यही काम रहता है। जावा फिर डेटाबेस से लेके वापस इसको सेंड करेगी। तो इनपुट वहाँ से फाइल से लेना और फाइल को देना, या तो नेटवर्क से इनपुट लेना या तो नेटवर्क को देना। बेसिकली जावा काम ये रहता है। बट हम लोग बना दिए कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इनपुट कंसोल से भी ले सकते थे और इससे भी ले सकते थे। तो इसीलिए कंसोल से लेने के लिए, टर्मिनल से लेने के लिए, जो कंसोल मैं कह रहा हूँ वो टर्मिनल है, तो जो उससे लेने के लिए हम लोग ये जावा को इसके लिए इनपुट के लिए बना दिए हैं। बट बेसिकली इसका यूज़ वही है, फाइल से लेने के लिए या तो नेटवर्क से लेने के लिए। ओके, तो ये हो गया पहला जावा प्रोग्राम। और कंपाइलेशन भी बता देता हूँ आपको। द नेम ऑफ द मेन क्लास शुड बी मैच द, ये बता दिया आपको। सेव अ सोर्स फाइल विद द डॉट जावा फाइल नेम एक्सटेंशन। जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये तीनों पॉइंट आपको बता दिया मैंने। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपने जैसे नोटपैड से ही करना है, अभी आप लोग स्टार्ट नोटपैड से करिए, या तो विजुअल स्टूडियो कोड से कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा किससे आपको ज़्यादा वो कर रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड से अभी से करने लगेंगे तो थोड़ा आगे चल के दिक्कत कम होगी। अगर नोटपैड से करते तो उनके लिए ये है। इन कमांड प्रॉम्प्ट सबसे पहले कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम ऑकर्ड होता है। सबसे पहले कंपाइलेशन होता है, ठीक, कोई भी जावा प्रोग्राम का। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, cd डेस्कटॉप, cd फोल्डर नेम, जो भी आपने फोल्डर बनाया है वो फोल्डर नेम लिखिएगा। फिर जावा सी, यहाँ से कंपाइलेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे cd डेस्कटॉप, cd फोल्डर नेम। अब यहाँ पे cd डेस्कटॉप जो है वो बता रहा है कि हमें चेंज, ये किसका डायरेक्टरी चेंज करने का मतलब, वो बता रहा है कि इस पे जाना है, हमें डेस्कटॉप पे जाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उस फोल्डर नेम पे जाना है, फिर उसके बाद तब जावा को कंपाइल करना है, ठीक। वो फाइल मिल जाएगी, तब फाइल नेम आगे जो है वो उस फाइल में मिल जाएगी, फिर उसको कंपाइल करना है। जावा सी मतलब कंपाइल होता है।
फिर अगर ये स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट उस फोल्डर आपने बनाया डेस्कटॉप पे, न्यू करके फ़ोल्डर बना दिया आपने, नाम रख दिया कुछ, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर एक सेक्शन आएगा लिखने, ऊपर फाइल सर्च करने के बगल में एक सेक्शन आता है, तो उस पे सेक्शन पे डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ CMD खोलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ ये 2 स्टेप वहाँ गायब हो जाएंगे, सीधे जावा सी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट नीचे सर्च करके खोलेंगे तो CD डेस्कटॉप लिखना पड़ेगा, फिर CD फोल्डर नेम लिखना पड़ेगा, क्या फोल्डर में आप फाइल बना रहे हैं जावा की, सेव कर रहे हैं, फिर जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, और जावा फिर ये कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर चौथी लाइन में लिखना रहेगा एंटर दबा के कि जावा फाइल नेम, जावा फिर स्पेस देते हैं, फिर फाइल नेम, इसमें भी स्पेस देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई भी एरर आएगी तो ये इसके आगे आपको एरर दिखा देगा, ये आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके बाद ही एरर शो कर देगा। अगर ये एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो वो एक्सेप्शन की बात होती है, उसके बाद तो अब आप बात करेंगे इसके बाद। तो यहीं तक आपको बताना था अभी तक पहले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।